सब का मशहूर हूँ जो अपनी इंतहाई मसरूफ़ शेड्यूल में से आपने वक्त निकाला। आज की हमारी मीटिंग का मकसद हमारे बहुत ही मोहतरम चेयरमैन अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट अब्दुल रज़ाक साजिद साहब जो यूके से तशरीफ़ लाए हैं, उनको वेलकम करने के लिए आपको दावत दी है। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। क्योंकि मेहमान काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, इसलिए मैं बगैर किसी मज़ीद इंतज़ार कराए कार्रवाई को शुरू करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मैं सबको वेलकम कहता हूँ और हमारे पुराने दोस्त प्रोफेसर जावेदुल हक संधू साहब की तशरीफ़ रखते हैं, तो उनका भी हमारे अल-मुस्तफ़ा के साथ पुराना ताल्लुक़ है। जनाब अल-मुस्तफ़ा आई हॉस्पिटल लाहौर भी विज़िट कर चुके हैं, तो अल-मुस्तफ़ा के तारफ़ के लिए मैं प्रोफेसर साहब को दावत देता हूँ, तशरीफ़ लाएँ तो वो इसका थोड़ा सा तारफ़ करा। ठीक है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। लाहौर के एक दरवेशमंश शख्स हाजी मोहम्मद तैयब हनीफ साहब ने इरहम मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समाए की ताबीर और तफसीर अमली शक्ल के लिए एक ख्वाब देखा और 1983 में उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश को अमली शक्ल दी। इसके लिए उन्होंने अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट की बुनियाद रखी। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा और ये नेक काम आगे बढ़ता रहा। बिलाखिर इस अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट की बागडोर हमारे बड़े मोहतरम दोस्त अब्दुल रज़ाक साजिद साहब तक पहुंची। आज वो इस किश्ती के बागबान हैं और इसके चेयरमैन हैं। 1983 से शुरू होने वाला सफ़र अक्टूबर 2020 में एक आई अस्पताल की शक्ल इख्तियार कर लिया। इस तरह लाहौर में मुज़न रोड पर एक बिल्डिंग ज़ेरे इस्तेमाल आई। वक्त गुजरने के साथ उसमें तरामीम हुई, तब्दीलियाँ हुई, इजाफा हुआ और अब वो बेहतरीन अल-मुस्तफ़ा आई वेलफेयर ट्रस्ट की शक्ल में वहाँ मौजूद है, जहाँ जदीद नौयत की मशीनरी, आला तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स, नर्सें बहुत उम्दा तरीके से इज़्ज़त नफ्स का एहतराम करते हुए लोगों का इलाज मुआवजा जारी है। मुझे साल गुज़िश्ता अगस्त के महीने में वहाँ पे नफ्स नफीस को जाकर देखने का इत्तेफाक हुआ, क्योंकि नवाज खरस जो वहाँ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उनके साथ मेरे रवाबित बहुत पुराने हैं। चलते चलते मैं अर्ज़ करता जाऊँ कि ख्वाजा फरीद गवर्नमेंट कॉलेज रहीम यार खान में मैं 27 साल तक शोबा उर्दू से वाबस्ता रहा और कॉलेज में पढ़ाता रहा। बहुत से तालिब इल्म मेरे शागिर्द, फिर उनके दोस्तों के साथ मेरे रवाबित। इस तरह मैं नवाज खरल को
زمانے طالب علمی سے جانتا ہوں کہ جب وہ بہاولپور یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے، اس کے کئی دوست میرے بڑے قریبی شاگرد تھے. یہ مراسم اس کے ساتھ میرے گہرے ہوتے چلے گئے. پھر مجھے المصطفیٰ ٹرسٹ کے بارے میں معلومات ملتی چلی گئیں اور سال گزشتہ میں وہاں گیا. میں نے خود دیکھا بہترین مشینری موجود ہے، بہت اچھا سٹاف ہے. جس طرح کرسیاں لگی ہوئی ہیں، وہاں آنے والے غریب نادار مستحق افراد کو بڑے ادب و احترام سے جو ہے وہ بٹھایا جاتا ہے. باری پر ان کا علاج معالجے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کے آپریشنز وہاں ہوتے ہیں، ان کو ادویات مہیا کی جاتی ہیں اور ان کو گلاسز دیے جاتے ہیں. ساتھ ہی کھانے پینے کے لیے جو ہے المصطفیٰ کا ایک علیحدہ سے پورشن بنا ہوا ہے. وہاں ان کے ساتھ آئے ہوئے لواحقین یا دیگر غریب غربا مزدور اور اس علاقے میں ایسے لوگ جو کھانا افورڈ نہیں کر سکتے، وہ وہاں آتے ہیں. انہیں کھانا جو ہے وہ کھلایا جاتا ہے. اور میں سے جو کوئی صاحب کبھی پاکستان جائے تو لاہور میں جائیے اور آپ خود جو ہے اسے دیکھ سکتے ہیں. آپ سب صاحبان علم و شعور ہیں. آپ کے سامنے اس طرح کی گفتگو کرنا آفتاب کو چراغ دکھانے کے مدراتی ہوتا ہے. مندانم کے مانانم، مجھے معلوم ہے کہ میں کیا ہوں، لیکن میں دوسروں کو ہمیشہ عظیم جانتا ہوں. اور یہ کہ یہ کیا جذبہ ہے اور کس سوچ کے تحت یہ کارواں چلا ہوا ہے. ہمدردی مجموعہ ہے دو الفاظ کا. درد جب کسی ایک انسان کا ہوتا ہے تو وہ درد ہوتا ہے. جب دوسرا شخص اس درد میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر وہ درد نہیں رہتا، وہ ہمدردی میں بدل جاتا ہے. ہمدردی کے لیے احساس، محبت کی ضرورت ہے، اور یہ پیار محبت منشاء کائنات ہے. خالق کو یہ جذبہ بہت پسند ہے. اسی لیے زکوٰۃ، خیرات، صدقات اور پھر ان کے مراتب کا بیان آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی گناہ کر کے عطا فرماتا ہے. یہ اسی جذبے کا ایک شاخسانہ ہے جسے آہستہ آہستہ بیبی سٹیپ لے کر آگے بڑھایا گیا ہے. مخلوق کی بھلائی خالق تک رسائی، مخلوق کی بھلائی خالق تک رسائی کے جذبے کے تحت یہ چلنے والا مشن اور اس میں کام کرنے والے افراد ایک ٹرسٹ کی صورت میں، جسے ہم سب جو ہے وہ بڑے قریب سے جانتے ہیں، آپ کے پاس یہاں یہ پہنچا ہے اور آپ سے تعارف اس کا مزید جو ہے وہ ساحل صاحب کرائیں گے. لیکن جو میں وہاں دیکھ کر آیا کہ میں اچانک وہاں بہت سے مریض موجود تھے، ڈاکٹر صاحب تھے، عملہ تھا، اور اس کے ساتھ جو کھانے پینے کے لیے جو لنگر ہے غریب لوگوں کے لیے، یا رمضان المبارک میں افطاری کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، یا اجتماعی جو قربانیاں کی جاتی ہیں، میں ان کا ایک سرسری سا اجمالی سا آپ کے سامنے تعارف اور خاکہ پیش کر رہا ہوں. جی تو کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش برین پر. تمام مذاہب میں جو مشترکہ بات ہے
وہ یہی ہے، مخلوق خدا کی بھلائی، خواہ وہ عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندو دھرم ہے یا سکھ مت ہے، جتنے بھی مذاہب روئے زمین پر موجود ہیں ان میں اگر کوئی قدر مشترک ہے تو وہ یہی ہے، مخلوق خدا کی بھلائی۔ مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے مختلف طریقے ہیں، مختلف لوگ اپنے تئیں کوششیں کر رہے ہیں، ان میں سے یہ ایک کاوش جو ہم آپ کے حضور لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آپ بے نفس نفیس اس کا حصہ بھی بن سکتے ہیں، اسے دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اپنے قرب و جوار میں پائے جانے والے عزیز و اقارب جو وہاں پاکستان میں موجود ہوں انہیں بھی مدعو کر سکتے ہیں کہ وہ عملی طور پر جا کر دیکھیں کہ کیا کام ہو رہا ہے، کس طرح جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ انہی معروضات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ میں المصطفیٰ آئی ہاسپٹل کے ساتھ پچھلے 3 سال سے وابستہ ہوں، اور میں نے جو دیکھا ہے کہ ایک ماشاءاللہ آئی سرجن یا آئی سرجری کی کوالٹی کے حساب سے جو بیسٹ سروسز پاسبل جو ادھر دی جا رہی ہے، اور ٹوٹلی فری آف کاسٹ۔ تو اس میں اب تک تقریباً 2.25 لاکھ سے زیادہ کیٹریکٹ سرجریز ہو چکی ہیں، اور ٹوٹلی فری کاسٹ ہاسپٹل میں آپریشنز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے موبائل کیمپس پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں بھی جو انڈر پریولیج لوگ ہیں، علاقے ہیں، وہاں پہ یہ سبسڈی دی جا رہی ہے۔ تو یہ بہت بڑی سبسڈی ہے۔ ادھر امریکہ میں دیکھیں کیا کاسٹ آف سرجری ہے ایک کیٹریکٹ سرجری، اور پاکستان میں بھی 50,000 سے لے کے 1.5 لاکھ تک پر سرجری ایک کیٹریکٹ سرجری ہوتی ہے۔ وہی جو بالکل وہی سرجن ٹاپ کوالٹی FRCS FCPS سرجن 100% فری کاسٹ آپ سرجری کرتے ہیں، اور انٹرا آکولر لینس پلس پوسٹ آپریٹو کیئر سب کچھ فری ہوتی ہے۔ یہ تو آئی کے حساب سے۔ باقی جو ہماری سروسز ہیں، ہمارے آرفن پروجیکٹس چل رہے ہیں، یتیم بچوں کی کفالت کا پروگرام، اور ساتھ حفظ قرآن پروجیکٹ، پیور واٹر سپلائی چولستان، بلوچستان اور پاکستان کے کچھ ایریا میں جہاں پانی کی سہولت رہی ہے وہاں پہ سبسڈی دی جا رہی ہے۔ اور ہمارے آزاد کشمیر میں پچھلے سال ایک پروجیکٹ لگا تقریباً 1 کروڑ روپے کی لاگت سے، ایسے علاقوں میں جہاں چشمے کا پانی نہیں پہنچتا تھا، وہاں ایک ڈونر نے یعنی وہ اس میں ساری کاسٹ کیلکولیٹ کر کے اس نے دے دی، اور 10 میل کے ایریا میں ریڈیس میں وہ چشمے کا پارٹ اگر چھوٹے انہوں نے حوضیاں بنا کے تو آگے اس کو ڈیلیور کیا۔ یہ بہت بڑی وہاں پہ ایک صدقہ جاریہ شروع ہو گیا ہے الحمدللہ۔ اور خاص طور پہ جو ہماری رفائی کام ہیں، جہاں بھی کوئی قدرتی آفات، جنگ یا کوئی اس طرح کے مسائل ہیں، سیلاب ہے، زلزلہ ہے، وہاں بھی المصطفیٰ پیش ہوتا ہے۔ آج کل خاص طور سے سب سے زیادہ جو ہماری سروسز ہیں تو وہ پیلسٹین میں جو سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں، بے شمار لوگوں کو تقریباً 2 ملین پاؤنڈ سے زیادہ کی ابھی تک سپورٹ ہماری ایڈ جا چکی ہے۔ غازہ کے بارڈر چیئرمین اور ہماری ٹیم خود ادھر گئے ہیں تھرو ایجپٹ بارڈر۔ تو آج کل حالات بڑے جان جوکھوں والے ہیں، مشکل سے ہے، لیکن الحمدللہ سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں۔ تو میں ابھی بغیر کسی مزید تحقیق کے تو اپنے قابل محترم انتہائی بزرگ مہمان کو دعوت دیتا ہوں، تو عبدالرزاق ساجد صاحب آپ کو مزید تفصیل بتائیں گے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین،
वस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई काबिल साद एहतराम डॉक्टर इनाम साहब जो हमारे अल मुस्तफ़ा आई हॉस्पिटल के MS रहे, फिर यहाँ तशरीफ ले, जितने जो मेहमान बैठे हैं, जवेद साहब, सिद्धू साहब, मौलाना मरूफर रहमान से मैंने लेकर यहाँ पहुँचे आप तक, हाजी सादिक साहब, बाकी सब दोस्तों का नाम नहीं जानता, मुझे माफ़ कर देना। तो चंद एक गुजारिश करना चाहता हूँ आपसे, मेहमान समझकर मेरी बातें सुन लेना, और आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं। मैं तो एक कारकुन आदमी हूँ और चंद बातें आपसे गुजारिश करूँगा अल मुस्तफ़ा के हवाले से। अल मुस्तफ़ा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अदारा है, किसी के नाम पर नहीं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम का अदारा है, जिसका काम हमने पाकिस्तान में शुरू किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह 24 ममालिक के अंदर अल मुस्तफ़ा का नेटवर्क मौजूद है। और यहाँ भी USA में भी 1 साल हो गया काम का आगाज़ किए हुए, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये सब लोगों तक आवाज़ पहुँचेगी कि हमारा यकीन है, हमारा बिलीव है कि ये नाम को काम बिगड़ने नहीं देता। तो जहाँ तक डॉक्टर साहब ने बात की फ़लस्तीन के हवाले से, वो एक ऐसा दर्द है, ऐसी तकलीफ़ है कि उस पर मैं सही इलामा इकबाल की एक बात कह के आगे गुजर जाऊँगा। इलामा इकबाल का बेटा है डॉक्टर जावेद रहमान, वो भी फौत हो गए। उन्होंने किताब लिखी है गिरबान चाक, मैंने पढ़ी है वो। उसमें एक जगह लिखता है कि मेरे वालिद की तस्वीर थी जो मुझे वालिद ने नसीहत की कि बेटे ये मेरी जो तस्वीर है ना, कभी जिंदगी में छापना ना इसको। कहता मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने रिक्वेस्ट की अब्बा ज़रूर, आप तस्वीरें तो रिसालों में, अखबारों में, हर जगह छपती है। तब तो ये डिजिटल मीडिया नहीं था, सिर्फ प्रिंट मीडिया था। तो ये तस्वीर मुतल्लिक़ मुझे ख़ास क्यों कह रहे हैं? वो कहते हैं कि बेटे मेरी ये एक तस्वीर है मेरी पूरी ज़िंदगी की, जिसमें मैं किसी बात पे हंस पड़ा हूँ और मेरे मुलाजिम तस्वीर ले ली, और मैंने बहुत कोशिश की कि इसको मैं डिलीट कर दूँ, तो उसको छुपा के रख ली है। तो वो मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद भी लोग मेरी ये तस्वीर देखें। तो वो कहता कि मैंने अपने वालिद से पूछा इसकी वजह बता दें। उसका इसकी एक ही वजह है, जब मेरी लोग तस्वीर देखेंगे इकबाल हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो लोग उन पर लानते भेजेंगे। तो मैंने पूछा क्यों? उसके इसलिए उम्मत मुसलमा की जो हालत ज़ार है वो हंसने वाली नहीं है, वो रोने वाली है। ये इकबाल ने कोई 80-90 साल पहले बात कही, और आज अगर इकबाल होता, जिस तरह मुसलमान खून रज़ा हो चुका है, वो क्या लिखता? और हर तरफ जो एक क़यामत सूरा बरपा है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता कि यहाँ के हालात डिफरेंट हैं और हर मुल्क के अपने अपने मामलात हैं। मैं समझता हूँ कि मेरी कम अज़ कम मैं समझता हूँ किस्मती है कि मैं बरतानिया आ गया, आप लोग यहाँ आ गए और एक सुकून से, एक आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये भी जो मैंने दीन पढ़ा या सीखा वो ये है कि जिस मुल्क में रहते हैं उनके वफादार बनकर रहो। तो मैं ये कहना चाहूँगा, इकबाल ने वो जो बात लिखी वो आज हमारे दिमाग इकबाल नहीं है। आज हमारी जो हालत ज़ार है वो इतनी नामुस्तबे है कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारी ख़वातीन से ज़्यादतियाँ हो रही हैं, बच्चे ख़वातीन मर रही हैं पूरी दुनिया में। एक मैं तो
दुनिया के बर्मा से लेकर बांग्लादेश तक दुनिया भर फिरा हूँ, हर तरफ जो मुसलमानों की हालत गुजार है वो देख नहीं जाती। तो मैं सिर्फ एक बात कह के आगे बढ़ूँगा, वो मैं उसकी बात बता दूँ मुसलमान की, कि जब वो पोते 3 पोते जो छोटे छोटे थे, कोई 2 साल का, कोई 3 साल का, कोई 4.5 साल का, तो तीनों कब्र में उतार रहा है और कह रहा है कि अभी थोड़ी देर के बाद ना तो कब्र में जा रहे हो ना, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें ज़ियारत होगी। ये हमारा बिलीव है ना हमारा सबका, कि वो सवाल फिर के मरबों का मनकों को वो ज़ियारत होगी। तो एक बात जरूर जा कर्ज करना कि यार रसूलुल्लाह मर रहे थे, लाशें उठा रहे थक चुके थे, तेरी उम्मत हमारा तमाशा देख रही थी। आज तो तमाशा देख रहे हैं, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं अल मुस्तफा के हवाले से बात करूँगा। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा लाहौर में जो अल मुस्तफा आई हॉस्पिटल है, कराची हमारा अलग हॉस्पिटल है, लाहौर में हमारा आई हॉस्पिटल। हमने जब मैंने यूके में चैरिटी का काम करना चाहा, दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया कि हम काम करना चाहते हैं यहाँ, तो मैंने ये देखा कि जितनी मुस्लिम चैरिटीज़ थी, यूके में बात कर रहा हूँ, कि वो किस शोबे में काम कर रही हैं। आज एक वह शोबा था जिसमें कोई सिंगल मुस्लिम चैरिटी काम नहीं कर रही थी। मैंने ये फैसला किया कि हम आई शोबे को टारगेट करेंगे। उसकी वजह रीज़न ये भी है कि मैं जब स्कूल पढ़ता था, मैं एक देहात का रहने वाला हूँ। जो लोग देहात में रहते हैं ना, उन्हें शायद उस लाइफ का अंदाज़ा हो, जब देहात में बंदा ओवर 50 हो जाए ना, उसको जरूरत पड़े ऑपरेशन की, तो उसके घर वाले कहते हैं कि अब तुझे ज़रूरत क्या है, तुझे खाना खाना है या बैठ जा बस, तुम खाना मिलता रहेगा। तो मेरे अपने घर में प्रॉब्लम हुआ। मैं सच बता रहा हूँ कि मैं स्कूल पढ़ता ज़माने में मेरी दादी माँ मुझसे बहुत अटैच थी, कुदरती इत्तेफाक होता है। तो मैं दादी के पास बैठा था, जब मैं स्कूल से आता था उनसे मिलता था, बड़ी मुझसे प्यार करती, मुझे कहने लगी कि मेरी आंखों को प्रॉब्लम हो रहा है और यहाँ कोई भी इस घर में तवज्जो नहीं है इस बात पर। वो कहता तुझे ज़रूरत क्या है? तो मैंने कहा दादी माँ मुझे इम्तहान देने दें मैट्रिक का, तो मैं जैसे मेरा इम्तहान ख़त्म होगा ना तो मैं आपको लेके जाऊँगा। तब हमारे पाकिस्तान में जो पता है वो मार्च इम्तहान होते थे, तो इम्तहान ख़त्म हुआ तो मैं उस वक्त पाकिस्तान में जो मुझे इंफॉर्मेशन थी, एक टैक्सला होता था ऑपरेशन टैक्सला में, और एक बंदा को बैर से पढ़ कर गया था मुल्तान की जो सूजाबाद है, वहाँ ऑपरेशन करते थे वो डॉक्टर। तो मेरा मुल्तान ज़िला हमारा था, मैं मियाँ चन्नू से साथ एक गांव में रहता था, तो मैंने अपनी दादी में खुद लेकर गया वहाँ सूजाबाद। उसको ऑपरेशन हुआ, अब 7 दिन वहाँ रहे, वापस आए। जो मैं बात बताना चाहता हूँ ये है, मैंने मैट्रिक कर ली, मैं कॉलेज जाना शुरू हो गया। तो मेरे घर से स्टॉप, जो मेरा घर था उससे जो बस स्टॉप था वो 1.5 माइल के फासले पर था। मैं पैदल वहाँ जाया करता था। तो जहाँ तक मैं जाता था, मैं नजर आता था ना, मेरी दादी माँ पीछे मुझे खड़ी देखती रहती थी। तब मुझे ये बात समझ नहीं आई। जब मैंने ये काम का आगाज किया कि हम आई ऑपरेशन करेंगे, लोगों दरीज तक पहुंचेंगे और हम गांव को जाएंगे, हर गांव में जाकर बस्ती बस्ती जाकर हम लोगों के फ्री ऑफ कास्ट ऑपरेशन करेंगे। तो फिर जब स्टार्ट हुआ, ये मैंने स्टार्ट किया 2009 में, आज अल्हम्दुलिल्लाह 2,25,000 लोगों के ऑपरेशन हो चुके हैं, जिसका एक ही बंदे का मेरे पर एड्रेस है, एक बंदे की तस्वीर है, एक बंदे का वो उसका शनाख्ती कार्ड है। ये सब फजाम बाजी कर रहे, हर चीज़ हमारे मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो 2 लाख बंदे पान का ऑपरेशन हुए, जिनको नई जिंदगी मिली, नई उजाला मिला, ये कौन से पूछे। जो छोटे से ऑपरेशन की वजह से, जो मेरी ख्याल है ज़्यादा 15 मिनट का ऑपरेशन होता है, जिस बंदे ज़िंदगी बदल जाती है, वो एक जगह मैंने देखा है। तो वो उठा के लोग लेकर आते हैं बुजुर्गों को, वापसी वही बुजुर्ग अपने पाँव पर चल कर जा रहा होता है। ये अल्लाह के करम है कि अल्लाह ताला हमसे काम ले लिया, वरना बहुत से दुनिया में लोग हैं
जो करना चाहते हैं, लेकिन उसका करम है, उसका फजल है, उसकी रहमत है, जो जिससे चाहे काम ले ले। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, तो अल मुस्तफा ने इस काम का आगाज़ किया। आज 2,25,000 से ज़्यादा पेशेंट हो चुके हैं, और हम चाहते हैं कि IMM स्पेशलाइज करें। जिस हमने लाहौर में एक हॉस्पिटल बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह 25 से ऑपरेशन तक सब फ्री होता है। ये डॉक्टर साहब रह कर आए हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। और आप कभी खुद जाए तो मैं सबको दाव देता हूँ कि वो वहाँ जाकर अपना काम देखें। और आप किसी देहात में रहने वाले हैं, शहरों में हम कम ऑफर करते हैं। अगर आप किसी देहात में रहने वाले हैं और आप समझते हैं कि पाकिस्तान के, बांग्लादेश के फलां देहात में हम आई कैम्प करवाना चाहते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ, हम ऑपरेशन आई कैम्प करेंगे। आप पैसे दें या न दें, वहाँ जाएं, ऑपरेशन देखें, जो तुम्हारे घर तक जाएगा, तुम्हारे गांव तक जाएगा। जब वापस हमारी टीम आ जाएगी, जितने ऑपरेशन भी हुए होंगे, अगर आप दिन माने अल मुस्तफा को डोनेट कर देना, न दिन माने तो हमारी दुआ कर देना। हम तो ये आपको सिर्फ अल मुस्तफा ही ऑफर कर सकती है, दुनिया की कोई चैरिटी ऑफर नहीं कर सकती आपको, जो हम ऑफर कर रहे हैं आपको। हर जगह हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक तो ये बात है, हम वाटर में काम कर रहे हैं, हिफ्स में काम कर रहे हैं, मसाजिद बना रहे हैं। दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी एमरजेंसी होती है, बर्मा हो, गजा हो, फलस्तीन हो, वो चचीनिया, वो बांग्लादेश रोहिंग्या मुसलमान जो आए थे लूटे पोटे वहाँ बर्मा से, मैं बर्मा खुद कई दफ़ा जा चुका हूँ, 13 दफ़ा जा चुका हूँ, बांग्लादेश जा चुका हूँ। हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाह हम एक कोशिश कर रहे हैं कि लोग दुख दर्द बांट सकें। मैं बहुत सारी बातें कर गया। मैं आखिर में वो इलामा इकबाल के एक नज़म है, उसको मफ़हूम अर्ज करने के बाद आपसे चाहूँगा। इकबाल लिखते हैं कि या रसूलल्लाह, तुम्हारी महफिल में एक हातम ताई की बेटी आई थी जिसका सर नंगा था, और या रसूलल्लाह इतने बेताब हो गए थे, आपने चादर रहमत उतार कर उसके सर पर डाल दी थी। इकबाल लिखता है कि या रसूलल्लाह, तेरी पूरी उम्मत नंगी हो चुकी है, पूरी उम्मत नंगी हो चुकी है, अपने ऊपर चादर डालने वाला कोई नहीं है। तो बस मैं इसी से आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हमें नासर हो। अगर कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में हो, कोई बात हो, मेरी बहनें बैठी है, मैं बैठी, बुजुर्ग बैठी है, तो मैं आपका जवाब दे सकता हूँ। बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा 10 मिनट लेट हुआ। मैं चाहता ही हूँ कि मैं टाइम से इस बात को ख़त्म करें, वाइंड अप करें। ज़िंदगी फाक की तो इंशाल्लाह ये मुलाकात आज जो हुई है ये अंदर भी जारी रहेंगी। तो आपसे यही दरख्वास्त है कि मेरे लिए अल मुस्तफा के लिए दुआ करें। और अगर आप हमारी वेबसाइट देखना चाहते हैं तो आप भी नोट करें almustafa.usa.org, almustafa.usa.org, और उस पर जाएँ, हमारे सारे प्रोजेक्ट देखें। जो जहाँ को दिल करे आप डोनेट करें, ना दिल करें तो हमारी दुआ कर देना। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी नासर है। बहुत शुक्रिया जी। अभी आप खाना खाएं, मेज़बानी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।